हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल गुड एंड हेल्दी। तो आज मैं आपको बीएड के लेसन प्लान के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो पर आते हैं। आज का हमारा लेसन प्लान है ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, विद्यालय का नाम डालेंगे, छात्राध्यापिका का नाम डालेंगे। हेडिंग है सामान्य उद्देश्य, छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में जीव जंतु के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में जंतु विज्ञान की घटनाओं की व्याख्या करने की योग्यता का विकास करना, छात्रों में मानसिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में प्रयोगात्मक कौशल का विकास करना, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। अब हमारी हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र रक्त वर्ग के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र रक्त तथा रक्त की संरचना के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र रुधिर वर्ग की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र रुधिर वर्ग का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। छात्र रुधिर वर्ग के महत्व को समझ सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, रुधिर वर्ग से संबंधित चार्ट, पेपर, चौक, डस्टर इत्यादि। पूर्व ज्ञान होगा, छात्रों को रुधिर वर्ग के विषय में सामान्य जानकारी है। अब हमारी हेडिंग होगी प्रस्तावना। इसमें हमारी टेबल बनेगी छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रियाएं। सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग जाए तो क्या होता है? अधिक मात्रा में खून बह जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा, अधिक मात्रा में खून बह जाने पर डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर खून चढ़ाता है। थर्ड क्वेश्चन होगा, डॉक्टर व्यक्ति को कैसा रक्त चढ़ाता है? उसी व्यक्ति के रक्त समूह या रक्त वर्ग का। फोर्थ क्वेश्चन हमारा होगा, रक्त समूह या रुधिर वर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम सभी रुधिर वर्ग के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हमारी हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। इसमें एक टेबल बनेगी, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य और प्रयुक्त विधि। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है रुधिर वर्ग तथा रुधिर वर्ग की खोज। विकासात्मक प्रश्न, पका हुआ टमाटर किस रंग का होता है? तो लाल। लाल रंग का कौन सा तरल पदार्थ हमारे शरीर में होता है? तो रक्त या रुधिर। यह एक प्रश्नोत्तर विधि है। मनुष्य के रुधिर में भिन्नता का क्या कारण है? समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। रुधिर देने व लेने वाले का रक्त एक ही वर्ग का होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो रक्त देने वाला दाता का रक्त लेने वाला ग्राही के शरीर में पहुंचकर थक्का बना देगा, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाएगा और इस अवस्था में ग्राही की मृत्यु हो जाएगी। मनुष्य के शरीर में दो प्रोटीन पदार्थ होते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी। ठीक है, और रक्त देने वाले को दाता कहते हैं, रक्त लेने वाले को ग्राही कहते हैं। यह एक व्याख्यान विधि है। अब हमारी हेडिंग होगी बोधात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, रुधिर वर्ग की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ये एक प्रश्नोत्तर विधि है। रक्त देने वाले को क्या कहते हैं? तो दाता। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी। प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे मौन हो जाते हैं। हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे और यह एक प्रश्नोत्तर विधि है। प्रतिजन, ये लाल रुधिर कणिकाओं की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए व प्रतिजन बी। प्रतिजन दो प्रकार का, यह श्यामपट्टकार हो गया ए बी। प्रतिरक्षी, ये रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, प्रतिरक्षी दो हैं, श्यामपट्टकार भी हमारा यही हो गया। रुधिर का थक्का जमना तभी शुरू होता है जब प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी ए साथ साथ उपस्थित हों या प्रतिजन बी तथा प्रतिरक्षी बी साथ साथ हों। यह एक व्याख्यान विधि है। इनके साथ साथ होने से रक्त कोशिकाएं बन जाती हैं तथा रक्त प्रवाह रुक जाता है, जिससे ग्राही की मृत्यु हो जाती है। अब हम हेडिंग डालेंगे बोधात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, लाल रुधिर कणिकाओं की जीव कला की बाहरी सतह पर क्या उपस्थित होता है? तो प्रतिजन ए तथा बी। यह एक प्रश्नोत्तर विधि है। प्रतिरक्षी ए तथा बी कहाँ उपस्थित होते हैं? प्लाज्मा में। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है रुधिर वर्ग के प्रकार एवं महत्व। विकासात्मक प्रश्न, रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो बच्चे मौन हो जाते हैं, ये प्रश्नोत्तर विधि है, तो हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि आरबीसी में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी ओ। रुधिर वर्ग में ओ को सर्वदाता, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान जैसे महत्वपूर्ण कार्य वरदान साबित हुए हैं।
जब बीमारी में रुधिर की ज़रूरत होती है तो ब्लड बैंक द्वारा ब्लड मिल जाने से रुधिर की कमी दूर हो जाती है। ठीक है, अब हमारा श्यामपट्टिकार रुधिर को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी ओ। ठीक है, यह एक व्याख्यान विधि है। सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। अब हम आते हैं बोध प्रश्न पर। रुधिर वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4, ए बी ओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा हुआ रक्तदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो ओ वर्ग है। यह एक प्रश्नोत्तर विधि है। अब हमारी हेडिंग है पुनरावृत्ति प्रश्न। रुधिर वर्ग की खोज किसने की? रक्त देने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी ए तथा बी कहाँ उपस्थित रहते हैं? लाल रुधिर कणिकाओं की जीवकला की बाहरी सतह पर क्या उपस्थित रहता है? सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ग्रह कार्य। रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी क्या हैं? अब हम आते हैं श्यामपट्ट सार पर। दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि सब वही रहेगा जो आगे बताया था आपको। रुधिर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर लेने व देने वाले का रक्त एक ही वर्ग का होना चाहिए। रक्त देने वाला दाता, रक्त लेने वाला ग्राही। प्रतिजन के 2 प्रकार, कैपिटल ए बी। प्रतिरक्षी के प्रकार, स्मॉल ए बी। रुधिर को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी ओ। सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।